गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप कि ऑल आर वेल। तो फ्रेंड्स, आज से अपन अलजेब्रा की प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले मैंने अलजेब्रा के मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाया है और आज से अपन क्या करेंगे, 2019 से लेकर 23 तक जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू बताइए। तो इसका एक फार्मूला मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था। क्या था फार्मूला? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का क्या होता है 3ab इक्वल टू क्या होता है 1/2 a प्लस बी प्लस सी और फिर ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस का ए बी सी प्लस सी ए, माइनस का ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कंडीशन दी है, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो मान आएगा क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 3abc। क्या हो जाएगा 3abc। तो 3abc हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या है, a प्लस बी प्लस सी क्यूब बराबर 0, तो 3abc, तो इसकी वैल्यू कितनी पे बराबर हो जाएगी 3abc। तो यहाँ 3abc लिख देंगे और उसका क्या कर दिया है, इधर दोनों तरफ क्या कर दिया है, स्क्वायर कर दिया गया है। तो कितना आ जाएगा 9a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। अगला है कंसेप्ट, अगला सवाल है, यदि a माइनस बी क्यूब बी माइनस सी क्यूब सी माइनस क्यूब किसके बराबर है। तो देखो मैंने इसमें देखो, अगर इन तीनों को जोड़ोगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आएगा तो कितना आ जाएगा, इनकी वैल्यू देखो, इनको जोड़ेंगे a बी सी सी, इनको सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0। और 0 जब आता है तब हमारी कंडीशन क्या होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है 3abc। तो 3a के स्थान पर ये है, b के स्थान पर ये है, c के स्थान पर है, तो 3ab b माइनस सी माइनस ए। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा b। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो b प्लस सी अपान किसकी वैल्यू। सबसे पहले इसको क्या कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड मैंने बताया था। अगर हमारा क्या है, अगर हमारा वैल्यू क्या आई चाहिए 0 आनी चाहिए, तो सबको क्या रखते हैं 0। अगर सबको 0 को 0/0/0 नहीं आना चाहिए, हम c को क्या पुट कर सकते हैं 0। अगर c को 0 पुट करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा 0, ये वाला क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर बचेगा a प्लस बी अपान में ए बी स्क्वायर। तो यहाँ a प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, 0 और अपान में 0, तो 0 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर c के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा, अपनी तरफ से क्या अलग अलग वैल्यू रखनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या करने पड़ेगा, c के स्थान पर 0 रख देना और यहाँ पर a के स्थान पर 1 और b के स्थान पर -1 रख देना। a के स्थान पर 1 और b के स्थान पर -1 रखोगे तभी ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या करोगे, कुछ अलग मेथड अपनाओगे, इन तीनों की वैल्यू अलग अपनाओ। अगर बेसिक से करना है तो बेसिक से क्या करोगे, अगर a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा -c, तो यहाँ पर वैल्यू रख देना, a प्लस जी के स्थान पर क्या रख देना c का स्क्वायर हो जाएगा अपान में ए बी। इस तरह इसमें क्या लिख दें, c प्लस ए इक्वल टू क्या लिख देंगे b का स्क्वायर अपान में सी ए। फिर इधर क्या रख देना, b प्लस सी से इक्वल टू कितना जाएगा a, तो a का स्क्वायर अपान में बी सी, इन सारों का प्लस है। तो सब में इसमें देखो a नहीं तो a से ऊपर नीचे गुड़ा, इसमें b नहीं तो b से ऊपर नीचे गुड़ा, फिर तीनों क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा a बी सी, तो कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा 3abc। अब देखो यहाँ पर 3ab इसके इक्वल टू क्या होता है 3abc होता है, तो 3abc अपान में 3abc दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, नहीं आंसर 3 आ जाएगा क्योंकि नीचे 3 नहीं है, नीचे abc रहेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 3। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा, यदि एक्स क्यूब प्लस वाई की इक्वल टू 9 और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, तो हमें क्या निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस एस। तो मैंने बताया था इसकी फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या फार्मूला होता है, एक्स क्यूब
प्लस वाई क्यूब बराबर फार्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई का एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा एक्स वाई। तो यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू दी है और इसकी वैल्यू दी है और इसकी निकालें, लेकिन ये गुणा की वैल्यू नहीं दी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर लगा देंगे वो वाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे, तब भी क्वेश्चन में आंसर नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, लगा सकते हो। यहाँ पर ए प्लस बी वाला फार्मूला है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, ए प्लस बी वाले में। देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक होता है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस से क्या होता है 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, 3xy ब्रैकेट में क्या होता है x प्लस वाई। ठीक, ये फार्मूला पढ़ा है ना। यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू निकाल ली, एक्स प्लस वाई की इक्वल टू कितना दिया है 3, तो 3 3 का 9 हो जाएगा, माइनस का 9xy और इधर कितना आ जाएगा, ये हमारा 9 है और ये हो जाएगा माइनस का 9xy और ये कितना है 3 3 का 9 3 27 हो जाएगा। 27 में से इधर जाएगा ये प्लस हो जाएगा 9 और ये उधर जाएगा माइनस, तो 18 बचेगा और 9xy बचेगा। तो xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, 9 दूना 18। तो बस अब फार्मूले में रख देना है, तो ये वो फार्मूला हो जाएगा, इधर 9 था, इधर क्या हो जाएगा 3 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा xy की वैल्यू कितनी आई 2, 9 दूना 18। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस से कितना है इसकी वैल्यू 2 आ गई। बस इस 3 3 का 9 और ये इधर आ जाएगा 3 2 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 5। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि u प्लस वी इक्वल टू -2 और u स्क्वायर वी स्क्वायर ये दिया है, तो इसकी वैल्यू पूछा है u माइनस वी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले ये तो सबसे पहले क्या निकालेंगे u इंटू वी का, इन दोनों का क्या निकालेंगे वो, तो इसका स्क्वायर अगर हम कर देंगे, इसका स्क्वायर तो होता है ये स्क्वायर माइनस का प्लस का क्या हो जाएगा 2uv, तो यहाँ पर 2uv हो जाएगा और यहाँ पर 2 दूना 4 तो हो जाएगा 4 और इधर हो जाएगा 16 और प्लस का 2uv, तो ये इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा, तो 4 दूना 8 तो 12 माइनस का क्या बचेगा 12 इक्वल टू 2uv, काटेंगे तो u वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 6, तो कितनी आ गई u और v की वैल्यू, u और v की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6। अब फार्मूले में रखना है बस। तो क्या हमारा मान ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू ज्ञात करें, तो इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है तो 16 और ये माइनस में तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, प्लस का 6 दूना 12, 12 16 कितना हो जाएगा 20, तो 28, तो आंसर कितना आ जाएगा 28। नेक्स्ट हमारा है, यदि 2x प्लस 5y इक्वल टू 12 और xy की वैल्यू दी है, तो ये वैल्यू बताएं। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, 2x प्लस 5y का 2x का क्यूब प्लस 5y का क्यूब, तो क्या होता है 2x प्लस 5y एक ब्रैकेट में 5y का क्या लिखते हैं क्यूब और माइनस का क्या करेंगे 3xy और इंटू में x प्लस, तो xy के स्थान पर यहाँ पर ये भी वैल्यू, तो 5 दूना 10 गुणा में 10 भी रहेगा और इनकी वैल्यू कितनी है 12, तो 12 था हमें 120 और 3 12 36, तो कितना आ जाएगा 360। ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 360 इसकी, और हमें क्या दिया है, ये दिया है हमें इसकी वैल्यू पूछी है ना, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी दी है 12 और यहाँ पर कितना आ गया 12 का क्यूब और माइनस का 360, तो 12 का क्यूब कितना होता है 12 का क्यूब 12 12 में 144 और इंटू में 12 करोगे 12 96, मतलब 40 96 शायद होता है। ठीक, 12 का क्यूब कितना होता है निकाल लेना है, 40 96 होता है और उसमें 360 घटा देंगे, जो आएगा हमारा आंसर देखो 6 है लास्ट में, तो यूनिट डिजिट क्या आनी चाहिए 6 नहीं तो घटा के देख लेना, जितना आएगा तुम्हारा वही आंसर आ जाएगा। अगला है 7 नंबर, a माइनस बी इक्वल टू इतना दिया, a स्क्वायर इतना दिया है
और a प्लस बी की वैल्यू पूछा है। तो ये फार्मूला 7 नंबर नहीं, इसकी वैल्यू पूछी, ये पूरा इतनी की वैल्यू पूछी, ठीक। ये रेड से भी जो लिखा वही सवाल है सेम। तो यहाँ पर देखो इतना दिया है और इतना दिया है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर फार्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, a माइनस बी का a माइनस बी ब्रैकेट में होता है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी, ये फार्मूला होता है ना। और यहाँ पर तो a माइनस बी निकालना है, तो यहाँ पर दिया ये, तो यहाँ पर इसके स्थान पर क्या लिखते हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल टू 25 दिया है, और यहाँ पर a प्लस बी कितना दिया 5, तो a माइनस बी कितना आ जाएगा 5, ठीक। तो यहाँ पर कितना रख देंगे, a माइनस बी के स्थान पर 5 और इसकी वैल्यू कितनी दी है 625, इसको काट देंगे तो 5 एक कम 5 25 पंचे, तो कितना आ जाएगा 125 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एक्स क्यूब एक्स प्लस वाई का क्यूब, तो क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स का गुणांक, तो इसको खोल लेना, एक्सटेंड कर देना, तो क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab सब 3x इंटू में 2 और ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक। क्वेश्चन पूछा है एक्स का गुणांक याद करना है, तो इसको खोलेंगे, यहाँ पर तो इससे मतलब है नहीं, इसमें एक्स का गुणा में, इसको अगर गुणा करेंगे 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसको गुणा करेंगे इन दोनों को तो कितना आ जाएगा 3 दूना 6 दूना 12, तो कितना आ जाएगा 12x, तो 12x ही क्या हो जाएगा, तो गुणांक पूछा तो 12 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये वाला है, ये कंसेप्ट, ये कंडीशन क्या है, a प्लस बी प्लस माइनस सी इक्वल टू क्या है 0, यहाँ पर c के स्थान पर माइनस सी की वैल्यू दे दिया है, तो बस ये किसके बराबर होता है 3abc, तो 3 पूछा इसकी वैल्यू याद करना है, मतलब इसकी हो तो इसकी वैल्यू याद करना है, इसकी क्या कर रहा तू? कुछ नहीं सर, बैठे हैं बस बैठे हो तुम लोग।